मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ तैयार अपने सेंटर जाने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ गाड़ी की, गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल होती है। गाड़ी पहले मार्केट में आके पता करनी होती है। कभी कभी जो अंकल आते हैं छोड़ने वो भी गए रहते हैं। तो अभी जाऊँगी मार्केट, पहले गाड़ी वाड़ी होगी तो टाइम से निकल जाएंगे, नहीं होगी तो वेट करना पड़ता है। यहाँ पे का मौसम ऐसा है कि भाई जितनी धूप है उतनी हवा चलती रहती है, तो बढ़िया रहता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। और जो ये पीछे पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं ना, ये पूरे मतलब धुंध की वजह से ये मौसम ख़राब नहीं है, ये कहीं आग लगना स्टार्ट हो चुकी है अब, तो इस वजह से मौसम थोड़ा सा वैसा लगता है कि मतलब बारिश आने वाली है, ऐसे आने वाला, पूरा बंद बंद सा रहता है और बाकी हवा प्रॉपर चलती रहती है। तो ये मेरी अलमीरा है यहाँ पीछे से, इसमें सारी मेरी मेडिसिन वगैरह रखती हूँ अंदर। तो कुछ मेरी जो दवाइयाँ थी वो एक्सपायर हो चुकी थी, तो उनको मैंने सब बाहर डिस्कार्ड किया, और जो नियर बाय एक्सपायरी थी उनको पास रखा ताकि फटाफट निकल जाए वो दवाइयाँ। ये गांव में मतलब एक आंटी, उनकी बेटी की शादी है, वो आंटी यहाँ पे आती रहती है, तो उनकी बेटी की शादी है। और यहाँ पे क्या होता है शादी में कि तीन दिन का होता है। जैसे आज पकौड़े बनते हैं, कल शायद हल्दी होगी, कल शायद हल्दी है और परसों बारात जाती है, ऐसा होता है। हल्दी पहले होती है। तो आंटी वही पकौड़े वकौड़े बन रहे थे, तो आंटी थोड़ा सा मेरे लिए लेके आई थी कि मतलब मैं तो आऊँगी, मैं तो आ नहीं पाऊँगी ऊपर, तो वही मेरे लिए बन गए थे होंगे, तो वो थोड़ा नीचे भी आ गई और मेरे लिए लेके आई मस्त। दाल के जो पकौड़े थे उनको हथेली पर रख के फिर तिल लगाते हैं, फिर तलते हैं। बट यहाँ पे जैसे नॉर्मल पकौड़े बनते हैं वैसे वाले बने थे, लेकिन जो टेस्ट था बहुत मज़ा आया मुझे तो। और ये एंटर करते ही मेरा सेंटर है जिसमें कि बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, मतलब ये सब कुछ हमें डिस्ट्रिक्ट से मिले हुए हैं, और जो ये हमने बनाए हैं खुद से A4 शीट पे। जैसे कभी हेल्थ डे आते हैं तो वो हम लोग खुद सेलिब्रेट कर खुद ही बना लेते हैं। और ऊपर ये रहा हमारा BMW का चार्ट, और ये है यहाँ का मैप, मतलब एक मैप रूट बनाना पड़ता है, तो ये सभी के सेंटर में है मुझे ऐसा लगता है। इसके अंदर भी एक छोटा सा मतलब ये पूरा एक कमरा है, लेकिन हमने थोड़ा सहूलियत के लिए अपना वो कर दिया, पार्टीशन कर दिया है। और ये अपनी चेयर और ये अपना छोटा छोटा बेसिक चीज़ें हैं। और ये है मेरा OPD रजिस्टर, जिसमें आज की OPD मेरी डन हो चुकी हैं। और ये है मेरा BP इंस्ट्रूमेंट, पता ही आपको, ये BP इंस्ट्रूमेंट डिजिटल वाला है ये। और मतलब पता नहीं मेरा क्या होता है, ये BP इंस्ट्रूमेंट जो है ना, ये विदाउट प्लग चलता ही नहीं। अब मैं इसको बिना प्लग के ऑन करूँगी, ये ऑन होगा ही नहीं। और अब मैं इसका प्लग लगा के ऑन करती हूँ, और ये स्टार्ट हो जाता है। ये देखो इस अलमीरा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब रजिस्टर में कौन से रजिस्टर हैं, मेडिसिन में कौन से मेडिसिन है, किट्स में कौन से किट्स हैं, तो ये सारा मोटा मोटा मेंशन किया हुआ है। जैसे रजिस्टर में क्या क्या रजिस्टर होंगे, OPD NCD TB, ठीक है, OPD JS VHND, ये वेलनेस एंड ANC HBNC, तो जो भी बेसिक रजिस्टर होते हैं एज अ CHO हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, तो वो ये रजिस्टर्स हैं। और मेडिसिन में जो जो बेसिक मेडिसिन होती है, PCM, जटर्जिन, BP की, शुगर की, ये वो गैस, एवरीथिंग सब मेंशन है इसमें। और जो डायग्नोस्टिक किट है हमारा, ये उसमें BP शुगर की तो बहुत मैंडेटरी है, लेकिन बाकी जो होते हैं मलेरिया, ये डेंगू, ये सिफिलिस, ये कुछ अभी एक्सपायर हो गई हैं, वो हमने हटा दिए हैं। अभी जब नई आएंगी तो हम नई वाली रखेंगे यहाँ पे। तो यही है। और ये है डायग्नोस्टिक कॉर्नर मेरा, मतलब BP शुगर वाली जो जाँचें होती है उसका यहीं पर रखती हूँ मैं, इसीलिए। और ये है टेबल, थोड़ा बिखरा हुआ है क्योंकि अभी सब दवाइयाँ निकाल के सब खुले पड़े हैं। कुछ बेसिक दवाइयाँ हैं, जैसे कि हमारा हीरो मेडिसिन है, ओमेप्राजोल एंड आइबुप्रोफेन, ये दो चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं, मतलब जो भी कोई आएगा वो ये और ये तो लेगा ही लेगा, अदर मेडिसिन तो बात की बात है। तो WHO की गाइडलाइन के हिसाब से जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का के जो बिन्स होते हैं कलर कोडिंग वाले, वो हमारे पास सारे हैं, बस वाइट नहीं है, तो हमने इसको वाइट मान चुके हैं हम इसको वाइट। इसमें सिरिंज वगैरह जाती है बट अभी डिस्कार्ड हो रही है सारी, और इसमें मैंने कुछ वो थे, कुछ इंजेक्शन वगैरह थे, कुछ ये किट्स के ही कुछ वाइल्स थे, तो वो डिस्कार्ड कर दिए हैं। और ये बाकी सब ब्लैक में जाएगा, और ये भी कुछ टाइम बाद डिस्कार्ड कर देंगे, आंटी को मैंने बोला हुआ है, ये कुछ देर में गायब हो जाएगा यहाँ से। और अब फटाफट समेटते हैं और चलते हैं घर की ओर। और आंटी तैयार है शादी में जाने के लिए, गुलाब के फूल सब। मुस्कुराओ, ऐसे सीरियस क्यों हो गया आप? मैं भी, मेरी गाड़ी बुलाई है मैंने, हाँ जाऊँगी अब ना, बाय।
तो आंटी गई ऊपर, मैंने जैसे बताया था अभी शादी वादी है, पकौड़े वकौड़े तो हमने खा ही लिए हैं। तो आंटी भी कीर्तन वीर्तन कुछ होगी, मेहंदी होगी शायद, तो वहाँ चली गई है। मेरी भी मैंने गाड़ी वाड़ी बुलाई है और उससे पहले मैं कर रही हूँ अपना जो मेरा अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें साइन, क्योंकि मैं कई बार आती हूँ मैं भूल जाती, कई बार मेरा ऐसा था कि मैं आते ही कर देती हूँ साइन, और कई बार ऐसा था कि मैं जब निकल जाती हूँ तो मुझे ध्यान आता है यार मैंने साइन नहीं करी, फिर कभी कभी वो 3-4 दिन के साइन वैसे ही रहते हैं। तो अभी फटाफट साइन करती हूँ और उसके बाद गाड़ी मैंने बुला ली है, तो भैया को अभी 10 मिनट लगेंगे आने में, तो बस उसके बाद चलते हैं घर। गुड मॉर्निंग गाइस, और परसों वाला ब्लॉग मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ का मौसम एक नंबर हो रखा है आजकल, मतलब आजकल का जो टाइम है ऋषिकेश देहरादून साइड इतनी गर्मी है, मतलब दिन में तो तुम बाहर जा ही नहीं सकते हो, बट आजकल यहाँ पे बहुत एक नंबर मौसम हो गया है। धूप भी अच्छी लग रही है, हवा भी चल रही है साथ साथ। और अभी मेरे थोड़े कुछ कपड़े थे तो मैंने कल रात को धो के डाले थे, वो अभी तक सूख गए हैं, मतलब हवा भी बढ़िया चल रही है और मौसम भी ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर जंगलों में आग लगना स्टार्ट हो गई है, पूरा क्लियर नहीं है लेकिन ठंडा है यहाँ पे। और अभी बस थोड़ा सा आज हमारी एक मीटिंग है घंडियाल में, जो हमारा CHC है वहाँ पे, तो अभी हम सब लोग वहाँ पे जाएंगे। अब पता नहीं है वहाँ पे कितना टाइम लगता है। 6 hours later. हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो अभी हो गई है शाम, मतलब हम लोग आ गए ट्रेनिंग से अभी, और ये फूल दिख रहा होगा मेरे हाथ पे, तो ये फूल उन्होंने हमें दिया, इसका नाम कुछ लिलियम करके कुछ बताया उन्होंने, और ये बहुत ही प्यारा फूल है, दिख ही रहा होगा, ये बहुत मतलब एक अलग वो है। तो ये फूल वो लाए हैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के कोट ब्लॉक में, कहीं इसकी खेती होती है ऐसा उन्होंने बताया। तो ये वहीं से 2 बड़े बड़े बुके लाए थे उन्होंने, हमें सबको एक एक डंडी पकड़ाई। तो ये उनके साइड से एक बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा जेस्चर रहा। तो उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो बस थोड़ी देर बैठे रहे, बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत कुछ पता चला हमें, मैं तुतला होते जा रही हूँ, तो बहुत कुछ पता चला हमें आज। 1-2 चीज़ें ऐसी थी जो हमें पता नहीं थी, और यही बता रहे थे वो कि जो भी टीबी चैंपियंस है हमारे, टीबी चैंपियंस का मतलब है जिनका भी टीबी, जिनको पास्ट में टीबी हुआ है और उनका ट्रीटमेंट करके सक्सेसफुली वो ठीक हुए हैं, तो उनको बुलाया गया था हर एक सेंटर से 1, 2 या 3 जितने आ सकते हैं, पर मैक्सिमम 2 लोग का होना जरूरी था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उन सब में से 1, 2, 3 जितने भी कैंडिडेट हैं वो आज जो भी आ पाए वो वहाँ प्रेजेंट थे। तो उन सबको यही बताया कि मतलब जैसे आप लोग ठीक हुए इस डिजीज से, वैसे आपको दूसरों को मतलब थोड़ा सा वो करना है, अवेयर करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें पता नहीं थी, मतलब बहुत सारी 1-2 पॉइंट ऐसे थे जो हमें पता नहीं था, जैसे टीबी पेशेंट को हम टीबी पेशेंट नहीं बोल सकते, उनको PWTB के नाम से उनको वो करते हैं। तो कुछ 1-2 चीज़ें और थी जो हमें पता चली। तो बस यही था आज का, और उसके बाद हमने लंच वंच किया, मस्त चाय वाय पी, खाया पिया, हंसी मजाक सब हुआ वहाँ पे, और इसके साथ हम लोग को विदा किया गया उसके बाद। तो बस ये था गाइस। और बीच में तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, मैं थोड़ी देर पहले आ रही थी लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो हम थोड़ी देर वहीं रुक गए, फिर जैसी कम हुई हमने कहा निकलता है, अब इससे पहले और आई। और यहाँ तो हुई नहीं है, इस साइड को नहीं भी है, लेकिन उस साइड को बहुत तेज़ धड़धड़ाहट बारिश हो रही थी। तो इस ब्लॉग को करती पे एंड, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड बस अब कुछ दिन में मेरे घर जाने की तैयारी है। क्यों जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ, एक शादी है मेरे घर पे, मतलब मेरे घर पे तो नहीं है लेकिन बहुत खास है जिनकी शादी है, तो अब जब जाऊँगी वहाँ के ब्लॉग्स तभी देखने को मिलेंगे। तब तक डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।